खतरनाक ताबूत। इतनी जल्दी हवेली जाने का इरादा करना यश के लिए ऐसे भी मुमकिन नहीं लग रहा था, क्योंकि रात को उसे चमेली से जो मिलना था, वो यहाँ चमेली को सिर्फ देखने आया था। लेकिन ये जानने के बाद कि चमेली यहाँ बहुत तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है, वो उससे न सिर्फ हमदर्दी महसूस करने लगा था, बल्कि उसके दिल में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत की तड़प भी पैदा हो गई थी। कुछ सोचकर उसने अपने मोबाइल पर राज से कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन ये संभव ना हुआ। राज का मोबाइल स्विच ऑफ था। आखिर क्यों? यश के दिमाग में ये सवाल उभरा, क्या अब वो निशा से बहुत ज्यादा करीब हो गया है और नहीं चाहता कि कोई ऐसे में उसे डिस्टर्ब करे? उसे मेरे फोन का ख्याल भी हो सकता है। यश के इन विचारों का सिलसिला उस वक्त टूटा जब रब्बी उसके लिए चाय लेकर आई। चाचू लो तुम्हारी गर्मा गर्म चाय, वो अपने खास अंदाज में चहकी और यश के चेहरे पर बरबस ही इसके लिए प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने शुक्रिया अदा करने के लिए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। इधर हवेली में राज निशा की मोहब्बत में गले तक डूब चुका था। वो उसके बहुत ही करीब आ गई थी। राज चाहता था कि इस नशे का मदहोश कर देने वाला खुमार बढ़ता ही रहे, इसलिए उसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया था कि वो नहीं चाहता था कि कोई ऐसे हसीन रोमांटिक माहौल में कबाब में हड्डी बने और उसे डिस्टर्ब करे। मोहब्बत का जज्बा भी अजीब ही होता है ना। निशा उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बड़ी ही रोमांटिक मूड में कह रही थी। इंसान जज्बात के समंदर में बहता ही चला जाता है और दूर, बहुत दूर निकल जाता है। उसे ये डर नहीं रहता कि वो इस दिल फरेब समुंदर में छुपी किसी चट्टान से टकरा जाएगा, टकराकर टूट फूट जाएगा या चकनाचूर हो जाएगा। राज ने हंसकर कहा, ये तुम क्या फिलॉसफी लेकर बैठ गई, वो भी शायराना अंदाज में। इस फिलॉसफी में तुम मेरा इशारा नहीं समझे राज, निशा ने राजदारी से कहा। क्या कोई इशारा भी है इन बातों में? राज ने पूछा। बेशक है, निशा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। और वो क्या है, जरा मुझे भी समझाओ, राज ने जैसे ना समझते हुए सवाल किया। हमारी मोहब्बत के बीच में कोई रकीब भी आ सकता है। रकीब यानी इश्क की राह में दूसरे कांटे को मैंने चट्टान कहा है। निशा ने उसे किसी लिटरेचर के टीचर की तरह समझाया। अच्छा, तो मेरा रकीब कौन होगा? यश तो वैसे भी खौफ खाता है तुमसे, राज ने सवाल किया। इंसान की बजाय किसी तरह की सिचुएशन भी रकीब बन सकती है। राज बोर होता बोला, बेकार की बातों में ये खूबसूरत पल मत गवाओ। मैं तो सच्चाई की तरफ इशारा कर रही थी, निशा ने कहा। अच्छा, तो क्या वो इशारा तुम्हारी माँ और तुम्हारे अंकल की तरफ है? क्या मतलब? निशा ने चौंक कर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। यानी कि वो तुम्हारे लिए मुझे स्वीकार नहीं करेंगे? राज ने कहा। नहीं, ये बात नहीं है, निशा ने झट से कहा। तो फिर क्या बात है? राज ने फिर पूछा। तो फिर अभी तुम सब्र करो, टाइम आने पर सब मालूम हो जाएगा, निशा ने जैसे बड़े ही रहस्यमय अंदाज में कहा। कब आएगा वो टाइम? राज ने फिर सवाल दाग दिया। निशा ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, वो टाइम किसी भी टाइम आ सकता है, वो न जाने कब लौटे। कौन? राज चौंका। वही पुलिस वाले, निशा ने जैसे कुछ गंभीर बात सोचते हुए कहा। उनसे हमारा क्या संबंध? राज ने आश्चर्य से उसे देखते हुए पूछा। बहुत गहरा संबंध है राज, निशा उसकी आंखों में देखते हुए बोली। तुम्हारी बातें मेरे दिमाग में उलझन पैदा कर रही हैं निशा, राज जैसे कुछ ना समझते हुए बोला। तो चलो छोड़ो ये बातें, निशा ने जैसे बात टालते हुए कहा। बारिश आज नहीं हुई, शायद जितना बरसना था बरस गए बादल। बातों का रुख मोड़ते हुए राज खिड़की से बाहर देखते हुए बोला। ऐसा मत कहो, मॉनसून है ये, निशा बड़ी गंभीरता से बोली। किसी भी वक्त कोई पहले से ज्यादा बड़ा तूफान भी आ सकता है। तूफान? राज उसकी तरफ मुड़ा। मेरा इशारा पहले से भी ज्यादा तेज बारिश की तरफ है। निशा छत की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगी। लेकिन वो तूफान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो होठों ही होठों में जैसे बड़बड़ाई। अब तक तुम कई बार अजीब सी बातें कर चुकी हो, तूफान भला क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा? राज ने उसकी ये बदली हुई हालत देखते हुए कहा।
यही तो मैं कह रही हूं, कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। अजायब घर से मुझे जो कुछ लेकर जाना है वो तो मैं लेकर ही जाऊंगी। ये बात तो साफ है कि बारिश कितनी भी तेज हो जाए किसी वक्त तो रुकेगी ही, राज ने कहा। निशा ने बस हामी भरी। अब रात का अंधेरा फैलने लगा था। घंटे की आवाज ने उन दोनों को चौंका दिया। क्या यश लौट आया? राज कहता हुआ उठा और खिड़की की तरफ बढ़ा जहां से फाटक साफ नजर आ रहा था। निशा बहुत गौर से राज की तरफ देख रही थी। लो, राज के मुंह से अचानक निकला, आ गए पुलिस वाले। और फिर निशा पहले से ज्यादा गंभीर नजर आने लगी। अब पता चलेगा, राज ने खिड़की की तरफ से लौटते हुए कहा। क्या पता चलेगा? निशा के मुंह से निकला, वही जो तुमने कहा था कि उनकी वापसी से कोई गहरा संबंध है तुम्हारी बातों का। निशा कुछ न बोली, चुप रही। बड़े कमरे में चलें? राज ने पूछा। तुम चलो, मैं तैयार होकर आती हूं, निशा उठते हुए बोली। राज कमरे से निकलकर बड़े कमरे में पहुंचा और टीवी खोलकर बैठ गया। पुलिस वालों को अंदर आने में अभी 2-4 मिनट तो लगते ही, और जब वो अंदर आए तो पुलिस ऑफिसर ने आते ही कहा, आप अकेले ही हैं? मेरा दोस्त तो चला ही गया है ना गांव, राज ने कहा। वो तो मुझे पता है, चौकी पर आकर मिल भी चुके हैं मुझसे। मैं तो उनके बारे में पूछ रहा था जो यहां आपके साथ थी। निशा, वो भी अभी आ रही है। घंटे की आवाज हम दोनों ने ही सुनी थी। खिड़की से मैंने आपकी गाड़ी भी देख ली थी। पुलिस ऑफिसर ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। उसी वक्त तेजू बाबा अंदर आया। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।